हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं माय लवली लायर एपिसोड 12। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ ओएमजी किसी को चाकू मार रहा था और उसको कई बार करता है, जब तक करता है जब तक वो गिर नहीं जाता और बाद में उसका मास्क हटाता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में दोहा अपनी ही कार में, ना कि ऊपर, और ये तो ईथर है। तभी दोहा वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर ईमो चौंक जाता है और जैसे ही ईमो दोहा को देखता है वो उस पर भी वार कर देता है। इस शोर को सुनकर सोले भी बाहर आती है। फिर दोहा ईमो को जोर से लात मारता है और सोले को अंदर भेजकर दरवाजा बंद कर देता है और बाहर दोहा ईमो से लड़ रहा होता है। अंदर सोले कैनविन को कॉल कर देती है और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती है। फिर सोले एक टूल लेकर बाहर आती है और उसे ईएमओ को मारने की कोशिश करती है, पर ईएमओ उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है और इतने में ही कैनविन वहाँ पर पहुँच जाता है। कैनविन आते ही जोर से उसे एक पटकी मारता है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ पे उसकी पूछताछ हो रही होती है। फिर ईएमओ बोलता है चिंता मत करो, मैं जल्दी ही छूट जाऊंगा, और फिर उसके पीछे लग जाऊंगा। साथ साथ उस बंदे के बारे में भी पूछता है क्या वो मर गया। दूसरी तरफ कैनविन सोले और दोहा को डांट रहा होता है और कहता है कि उन्हें इतना रेकलेस नहीं होना चाहिए था। तब सोले बोलते ही इसे मत डांटो, ये भी एक विक्टिम है। फिर कैनविन बोलता है ये कैसा विक्टिम है, इसे छोड़कर सबको चोट लगी है। देखो इसे छोड़कर सबको चोट लगी है, तुम्हें देखो, और एक बंदा तो हॉस्पिटल में भी है। तब दोहा अपने आप को बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका भाई ऑपरेशन थिएटर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और उसका भाई दोहा पे गुस्सा करने लगता है। अब ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आता है और उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, अब वो खतरे से बाहर है। फिर सोले दोहा को एक अकेली जगह पर ले आती है। तब दोहा कहता है कि मुझे पता है विम्सी कैसा फील कर रहा होगा, वो पक्का गिल्टी फील कर रहा होगा। मैं इस फीलिंग को अच्छे से जानता हूँ, मैं भी इस फीलिंग से गुजर चुका हूँ और गुजर रहा हूँ। तभी सोले बोलती है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब दोहा कहता है कि मैं एक बार रिकवरी रूम में जाना चाहता हूँ, और जब सोले उसके साथ साथ जानने लगती है तब उसका पैर मुड़ जाता है। तब दोहा पूछता है कि तुम्हें भी चोट लगी है। सूले कहती है हाँ, जिस दौरान उसने मुझे धक्का दिया था मेरे पैर में मोच आ गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर और उसका भाई दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका भाई बोल रहा था उसने मुझे धोखा दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया, और तब से मैं क्रेडिट कार्ड का यूज करके ही अपना जीवन चला रहा हूँ और मुझे लोन भी भरना है, होटल भी चलाना है, प्लीज मेरी कुछ तो मदद करो। तब डॉक्टर कहते हैं मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे इन झूठों से। तो उसका भाई कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी डॉक्टर को फ़ोन आता है और वो उसे बोलता है जल्दी न्यूज़ देखो, दोहा के बारे में न्यूज़ फैल रही कि वो एक मर्डर सस्पेक्ट है और वो आग की तरह फैल रही है। डॉक्टर तुरंत जाके चेक करता है और अपना माथा पकड़ लेता है। वही उसका भाई कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिख के भी दे सकता हूँ। फिर डॉक्टर कहते हैं मेरे पास मुसीबत कम है क्या जो मैं तुम्हारी भी मुसीबत संभालूं, दफा हो जाओ यहाँ से। तब डॉक्टर अपने मैनेजर से कहता है कि सबको बोल दो कि हमारा कोई नाता नहीं है दोहा से। दूसरी तरफ दोहा सूले को अपनी पीठ पर उठाकर एक्सरे करवा के बाहर ला रहा था। फिर वो सूले को टैक्सी में बैठा देता है। फिर सूले उससे पूछते कि तुम मेरे साथ नहीं आ रहे। तब दोहा कहता है मैं तब तक रुकना चाहता हूँ जब तक ईथर उठ नहीं जाता। फिर दोहा ईथर को देखने उसके रूम में आता है और यहाँ पर ईथर को होश आ चुका था और जैसे ही वो दोहा को देखता है उठकर बैठ जाता है। मुझे पता चला आपने मेरी सर्जरी के लिए पे किया और मुझे इतना अच्छा रूम दिलाया, और इसमें जो भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, असल में भगवान मुझे सजा दे रहा है। फिर दोहा उसे हैरानी से देखता है। फिर वो बताता है मिस्टर जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और उन्होंने तुम्हारा एड्रेस दिया था और साथ में मुझे एक ऑफ़र भी दिया, जिधर उन्होंने कहा था कि वो मुझे एक नए ग्रुप में ज्वाइन करवाएंगे, पर बदले में मुझे तुम्हारे सारे राज खुलने होंगे और तुम्हें बदनाम करना होगा, और मैंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया था। तब दोहा कहता है कोई बात नहीं, जब तुम रिकवर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखूंगा। तब ईथर मना कर देता है और कहता है मैं सॉन्ग को नहीं ले सकता, और इसी के साथ दोहा बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है उसके सामने सैकड़ों मीडिया खड़ी होती है और वो उसे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, क्या आप ही दोहा हो, क्या आपने ही मर्डर किया था, आपने अपना नाम चेंज क्यों किया, क्या आप अपना मर्डर छुपाना चाहते थे इसलिए आपने नाम चेंज किया। फिर दोहा बोलता है मैंने कोई मर्डर नहीं किया और ना ही मर्डर छुपाने के लिए अपना नाम चेंज किया। उसी समय वहाँ पर सूले आ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती, वहीं पर दूर खड़े होकर सबको सुन रही होती है, सारे सवालों का जवाब देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है।
जहाँ पर दोहा और सूले के कैफे में आ चुके होते हैं। दोहा सोली से पूछता है कि तुम्हारा पैर ठीक है। वहीं सूले उससे पूछती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है रिपोर्टर्स को जवाब देकर। तब दोहा बोलता है कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तब दोहा सूले से बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं युनजी के कातिल को पकड़वा के ही रहूँगा और इसके लिए मैं एथॉन जा रहा हूँ। तब सूले बोलती है तुम्हें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। इस पर दोहा मना करता है और कहता है कि मैंने ठान लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दोहा की मॉम का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर उनको सैकड़ों कॉल आ रही थी। अगले सीन में दोहा को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है और बैठकर अपने मोबाइल में ओम जी के बारे में पढ़ रहा होता है और वहीं पे उसके दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पे जैक चैन होता है। फिर जैक चैन अंदर आके दोहा को बोलता है कि मुझ पे बहुत सारा कर्जा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं भी समुंदर में डूब कर मर जाऊँगा। मुझे पता है कि तुम मर्डरर नहीं हो और ओम जी के साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ था और सबसे बुरा तो उसका फादर था जो उसे हमेशा मारता रहता था और उसके सारे पैसे ले लेता था। तब दोहा उसे हैरानी से देखता है। तब जैक चैन उसे देखता है और पूछता है क्या तुम्हें नहीं पता कि उसके फादर कैसे इंसान थे। दोहा पूछता है कि अब उसके फादर कहाँ पर है। तो जैक चैन बोलते हैं मैं तुम्हें तब बताऊँगा जब तुम मुझे पैसे दोगे। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूले, कैसेंड्रा और जीवन बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सूले की मॉम आ जाती है और उसे कहती है तुम्हें अभी उससे ब्रेकअप करना पड़ेगा, तुम एक मर्डरर के साथ नहीं रह सकती। तब सूले उस पर जोर से चिल्लाती है और ये बात आग की तरह फैल रही थी। इवन बेकरी में भी सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर बोरो बोलते हैं मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ कि वो मर्डरर नहीं हो सकता। वही इंटरनेट पर दोहा के खिलाफ सब कमेंट कर रहे होते हैं और सूले उसको चेक कर रही होती है। तभी वहाँ पर दोहा आ जाता है और वो कहता है कल मैं एथॉन जा रहा हूँ और मुझे योंजी के खिलाफ एक सबूत मिला है। तब सूले कहती मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। दोहा उसे मना करता है और उसे हक करके चला जाता है।